बात करेंगे डिटेल में जाकर के बैलिस्टिक मिसाइल्स में और क्रूज मिसाइल्स में क्या अंतर होता है और तमाम सारी बातों को। बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स में जो डिफरेंस है वो हम लोग कई आधार पे हम देखते हैं। एक होता है ट्रैजेक्टरी के आधार पर, एक होता है प्रपल्सन के आधार पर, एक होता है गाइडेंस सिस्टम के आधार पर, एक होता है स्पीड के आधार पर, एक होता है एल्टीट्यूड के आधार पर। वैसे ही उसके रेंज के आधार पर हम लोग कर सकते हैं, उसके वारहेड डिलीवरी के आधार पर करते हैं, टारगेट इंगेजमेंट के आधार पर करते हैं, हम लोग री एंट्री व्हीकल जो होता है उसके आधार पर हम लोग करते हैं। मतलब एक दो आधार नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हम उसके आधार पर भी कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे फ्लाइट का जो पाथ है वो पाथ तो मैंने पहले ही बता दिया, उसके आधार पर करते हैं हम लोग हैं। हम स्टिल्थ कैपेबल है कि नहीं है मैं भी देखेंगे। डेवलप किसने किया है मैं भी देखेंगे। पर्पस क्या है मैं भी देखेंगे। तमाम तरह के यहाँ पे आधार होते हैं। इवन लॉन्च फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा किस में मिलता है हम उसको भी आधार में मिला लेते हैं। इवन लोग कॉस्ट तक को भी इसमें डाल सकता है। कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन इंटरसेप्टेबल है, कौन रडार से गाइडेड है, किसमें propulsion सिस्टम क्या यूज किया हुआ है, किसमें इंजन मतलब हम जो फ्यूल है वो क्या यूज कर रहे हैं, इंजन कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन स्ट्रेटेजिक है, कौन टैक्टिकल है। ठीक है, ये तमाम आधार हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स को और क्रूज मिसाइल्स को अंतर करने के लिए। हम एक एक करके हम सब पे समझाने वाले हैं, सब पे बात करेंगे। आप लोग अपना अपना नोटबुक निकाल करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहले एक एक करके आप लोग समझ सकते हो। बैलिस्टिक मिसाइल्स का मैंने जैसे पहले बताया था कि इसका ट्राजेक्टरी क्या होगा, पहले से तय होगा, प्री डिटरमाइंड होगा। क्रूज में कैसा होता है, इसका ट्राजेक्टरी क्या होता है, पहले से तय नहीं होता है। बैलिस्टिक क्या है, ये हाई लेवल मिसाइल्स हैं। तो क्या हुआ, इसको हाई एल्टीट्यूड मिसाइल्स हैं। क्रूज क्या होता है, ये लो एल्टीट्यूड मिसाइल्स होता है। ठीक है, मतलब क्रूज मिसाइल्स थ्रू आउट देयर जर्नी मेंटेन लो एल्टीट्यूड so that it not get tracked by the radar। जबकि बैलिस्टिक में क्या होता है, ये चूंकि हाई एल्टीट्यूड होता है, नतीजा क्या होगा, और पहले से बैलिस्टिक हाई एल्टीट्यूड है, ऊपर से इसका जो पाथ है प्री डिटरमाइंड है, ट्राजेक्टरी क्या होता है पहले से तय होता है। तो नतीजा क्या होगा, ये रडार के द्वारा ट्रैक कर लिया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इसे रडार से हम ट्रैक कर पाते हैं। तो क्रूज को हम लोग इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे हम रडार से ट्रैक नहीं कर पाते हैं। अब है प्रपल्सन सिस्टम की बात करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल्स इनिशियली क्या होगा, उसमें रॉकेट इंजन लगा हुआ होगा जो प्रोपेल होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जब वो मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा तो वहां से क्या होगा, फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह वो नीचे की तरफ गिरेगा और अपने जो भी टारगेट होगा उस पर गिर करके उसे नष्ट करने का काम करेगा। तो आप लोग इतना तो समझ ही पा रहे हो। थोड़ा सा अ, आगे बताता हूँ। हाँ, टॉपिक चूंकि ये यूपीएससी के लिए है और अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हो तो आप लोग को अच्छा लगता होगा, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि भाई टॉपिक में जब जटिलताएं बढ़ती हैं तो लोगों को परेशानी शुरू हो जाता है। और यूपीएससी ने सवाल जब पूछना शुरू किया है तो आप लोगों को पता ही है किस किस स्तर के सवाल यूपीएससी पूछ रहा है। याद रखिएगा, पहला मैंने कहा जैसे ट्राजेक्टरी के आधार पर, तो ट्राजेक्टरी किसका फिक्स है, बैलिस्टिक का फिक्स है, जबकि क्रूज का ट्राजेक्टरी फिक्स नहीं होता है। क्रूज अपना ट्राजेक्टरी बदलते रहता है। ये लो एल्टीट्यूड के मिसाइल्स हैं और जबकि बैलिस्टिक क्या है, हाई एल्टीट्यूड के मिसाइल्स हैं। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम लोग रडार से ट्रैक कर पाते हैं, तो क्रूज को हम रडार से ट्रैक नहीं कर पाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स में जो इंजन होगा वो रॉकेट का इंजन लगा हुआ होगा। क्रूज में जो इंजन का होगा वो जेट इंजन है या टर्बोफैन इंजन लगा हुआ होता है। ठीक है। तीसरा, बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो गाइडेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक में मिसाइल का जो गाइडेंस सिस्टम है उसमें क्या होता है, वो सैटेलाइट नेविगेशन को लगा हुआ होता है। जबकि क्रूज में जो गाइडेंस होता है वो प्रिसीजन गाइडेंस होगा। और इसमें हम जीपीएस के थ्रू भी या टेरेन काउंटर मैचिंग होता है उसके थ्रू भी या रडार इमेजिंग होता है उसके थ्रू भी हम लोग उसको गाइड करते हैं। और रियल टाइम गाइडेंस का होता है क्रूज का होता है, इसलिए हम लोग क्रूज को बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट। उसको आप दागो और भूल जाओ, इस सिद्धांत पे भी क्रूज काम करता है। स्पीड की बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल से उसका जो स्पीड होगा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ऑलवेज 5 मैक से ऊपर ही रहता है। क्योंकि जो क्रूज मिसाइल से इसका स्पीड क्या होता है, वो वेरिएबल स्पीड होता है, वो बदलते रहता है वो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम, क्योंकि एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ वो जो स्पीड होगा वो मिड फेज में कुछ और हो सकता है, एट द टाइम ऑफ हिटिंग द टारगेट वो कुछ और स्पीड हो सकता है। तो यहाँ पे स्पीड को बदलते रहता है। जो सबसोनिक से लेकर के सुपरसोनिक तक क्या होता है, वो वेरी करते रहता है। वैसे ही मैंने कहा एल्टीट्यूड की बात करते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होगा,
ट्रैवल करेगा, स्पेस में जाएगा, और इस जाने के बाद क्या होगा, वो डिसेंड बैक हो जाएगा टू द अर्थ। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल्स में क्या होगा, ये अर्थ का जो सरफेस है, इस सरफेस के पैरेलल में ये, जैसे अभी डायग्राम जो अभी जो ने देखे हो, एकदम से पैरेलल में क्या होगा, ये रोटेट करेगा ये, और अपने टारगेट पे जाकर उसको डिस्ट्रॉय करेगा ये। पैरेलल टू द अर्थ सरफेस ये रोटेट करेगा एट सम हाइट। वो हाइट हो सकता है कि वो 5 मीटर हो, 5 किलोमीटर हो, वो ठीक है, वो 10 किलोमीटर हो, या वो 10 मीटर हो, कोई भी हाइट हो सकता है, पर पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ इट मूव्स। मूवमेंट के दौरान हमेशा इसका पाथ का बदलते रहेगा, और एक बार जब टेकअप हो गया, जो टारगेट सेट कर दिया उस टारगेट पे जाकर के नष्ट करेगा ही करेगा। ये इसका एक्यूरेसी भी होता है, और इस प्रकार से ये अपने थ्रू आउट द फ्लाइट ये अपने लो एल्टीट्यूड को ये मेंटेन करते रहता है, ये कौन, क्रूज मिसाइल्स। जहाँ तक बात रही रेंज का, तो बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज क्या हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो कई हज़ार किलोमीटर में होता है। जैसे आज देखो, रसिया के पास 22,000 किलोमीटर के मिसाइल्स है, अमेरिका के पास 16,000 किलोमीटर मिसाइल्स है, चाइना के पास 14,000 किलोमीटर के मिसाइल्स है, इंडिया के पास 5,800 किलोमीटर के मिसाइल्स, और हम अभी लगातार 10 से 12 हज़ार किलोमीटर के रेंज पे हम काम कर रहे हैं। इस तमाम जो भी देश के पास मिसाइल्स हैं, सबका रेंज क्या होता है, बहुत ज़्यादा है। तो जो क्रूज मिसाइल्स है, इसका रेंज क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि ये टैक्टिकल मिसाइल्स है। अगर यहाँ तक बात है वेपन डिलीवरी का, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या होगा, ये जो भी हमने वारहेड डाला है, जो भी वेपन डाला है उसके अंदर, तो वेपन को लेकर जाएगा। अब जाने के बाद हमने कहा मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद अब वो नीचे डाउनफॉल होगा, तो वो जो उसका स्पीड होगा फॉलिंग, वो क्या होगा, उस अंडर ग्रेविटी होगा, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल जो पुल से वो उस स्पीड से आकर उसमें स्ट्राइक करेगा। तो क्रूज में क्या होगा, इसके अंदर जो भी वेपन डाले हो, ये जिस भी स्पीड से जा रहा है, चाहे सबसोनिक हो, सुपरसोनिक हो, या हाइपरसोनिक हो, तो उसी स्पीड से जाते हुए क्या होगा, अपने टारगेट को जाकर के अपने टारगेट, उसी स्पीड से जाकर के अपने टारगेट टारगेट को जाकर के क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा या उसको डिस्ट्रॉय करेगा। मैंने जैसे कहा था, बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक स्ट्रेटजिक मिसाइल्स है। स्ट्रेटजिक का मतलब क्या हुआ, कि जो स्ट्रेटजिक इंपोर्टेंस का जो प्लेस होता है, वो उसको स्ट्राइक करेगा। जैसे मान लो किसी शहर को नष्ट करना है, या कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको नष्ट करना है, तो हम वहाँ पे बैलिस्टिक का यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी किसी छोटे से किसी बिल्डिंग को हमको को डिस्ट्रॉय करना है, और जबकि क्रूज क्या है, एक टैक्टिकल है। टैक्टिकल का मतलब हुआ कि कोई पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग को नष्ट करना हमको है, या हमें कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हमको नष्ट करना है, या बैटल फील्ड में हमको एनिमीज का जो भी बेस है उसको हमको डिस्ट्रॉय करना है। इस प्रकार से यहाँ पे एक बड़ा सा डिफरेंस है। बैलिस्टिक हमेशा स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के प्लेस को नष्ट करेगा, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के सिटीज को नष्ट करेगा, दुश्मन के कमर तोड़ेगा, वो काम करता है बैलिस्टिक। क्रूज क्या है, ये युद्ध के क्षेत्र में गिरने वाला मिसाइल्स होता है ये। और एक बात भाई, लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म किसके लिए क्या होगा, तो बैलिस्टिक के लिए जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म होता है जनरली दो ही होता है, या तो फिक्स होगा, या कोई मोबाइल लॉन्च पैड होगा, मतलब किसी वाहन पर रख करके उसको किसी एक जगह पर ले जाओ और वहां से उसको लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि जो क्रूज मिसाइल्स का इसका जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म होता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो एयरक्राफ्ट हो सकता है, वो सबमरीन हो सकता है, वो कोई मोबाइल लॉन्चर हो सकता है, वो कोई ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है, तो कुछ भी यहाँ पे लॉन्चर हो। अब है कि इन दोनों में से किसमें री एंट्री व्हीकल लगा होता है, तो बैलिस्टिक में क्या होता है, री एंट्री व्हीकल लगा हुआ होता है। क्योंकि जब बैलिस्टिक जब स्पेस में जाता है और वहां से फिर से जो पृथ्वी के वायुमंडल में इंटर करेगा, उस टाइम में उससे इंटेंस प्रेशर और इंटेंस हीट का सामना करना पड़ता है, और उससे बचने के लिए उसमें री एंट्री व्हीकल लगा हुआ होता है। तो क्रूज में ऐसा कोई भी री एंट्री व्हीकल नहीं लगा हुआ होता है, क्योंकि क्रूज क्या है, बेसिकली वो लो एल्टीट्यूड का मिसाइल्स है, और लो एल्टीट्यूड के मिसाइल्स पे किसी भी री एंट्री व्हीकल का जरूरत नहीं पड़ता है। कभी कभी ये सवाल भी पूछ सकता आप लोगों से, किसका जो पाथ है वो पैराबोलिक होता है। तो मैंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को आप जब लॉन्च करते हो 45 डिग्री पे, चूंकि मैक्सिमम रेंज लेना है, 45 पे लॉन्च करोगे, तो 45 पे लॉन्च करोगे, ये गया अपने मैक्सिमम हाइट पे, और वहां से फिर उसी एंगल पे आकर नीचे गिरेगा अर्थ की तरफ। तो ये जो पाथ होगा, ये पाथ का हो गया, पैराबोलिक पाथ हो गया। तो क्रूज में क्या है, पाथ हमेशा हमने कहा अर्थ का सरफेस है उसके पैरेलल ये मूव करेगा। तो अर्थ का सरफेस के पैरेलल मूव करेगा, तो ये पाथ के स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, क्या ये अपने पाथ को क्या होता है, थोड़ा बहुत ही चेंज भी कर सकता है ये। अब एक और बड़ा सवाल बनता है कि दोनों में से किसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो शॉर्टर होता है, किसका लॉन्गर होता है। तो जनरली क्या होता है, क्योंकि बैलिस्टिक का स्पीड ज़्यादा होता है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो क्या होगा, शॉर्टर होगा बैलिस्टिक का। तो क्रूज में क्या होगा, इस वो डिपेंड करता है कि भाई रेंज क्या है, और किसका हमने यूज किया हुआ। अगर आपने सबसोनिक का यूज किया हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर वही इस आपने सुपरसोनिक कर देते तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। हाइपरसोनिक है तो बहुत कम लगेगा। पर कंपेयर टू अगर हम बात करें बैलिस्टिक, तो क्रूज का जो टाइम जो है फ्लाइट
वो क्या होता है, लंबा होता है, जबकि बैलिस्टिक का क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा छोटा होता है। अब है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किसमें लगा हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल्स में जनरली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं लगा हुआ होता है, चूंकि इसका ट्राजेक्टरी ही फिक्स है और ये हाई एल्टीट्यूड का मिसाइल्स होता है। दूसरा है जो क्रूज मिसाइल्स है, ये एक लो एल्टीट्यूड का मिसाइल्स है और ये टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, तो जरूरी क्या इसमें स्टेल्थ लगा हुआ हो, इसलिए इसमें स्टेल्थ लगा हुआ इनकॉर्पोरेटेड होता है। और वो भी डिपेंड करता है कि आपने डेवलप किया है कि नहीं किया है। अगर आपने डेवलप किया है तो आपके पास होगा। जैसे इंडिया ने का के पास अपना डेवलप्ड स्टेल्थ है, अमेरिका के पास अपना डेवलप्ड स्टेल्थ है, रसिया के पास अपना डेवलप्ड स्टेल्थ है। रसिया दुनिया का पहला देश है स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को एक्वायर किया था। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो इसके द्वारा हम अपने मिसाइल्स को, अपने रडार को हम अपने इसके द्वारा हम अपने मिसाइल्स को, हम अपने एयरक्राफ्ट को, हम अपने सबमरीन को दुश्मन के रडार से ट्रैक होने से छुपा लेते हैं, बचा लेते हैं, उसको निगाह पे नहीं आता है। नतीजा क्या होगा कि दुश्मन के काफी भीतर जा करके, उसके घर में घुस करके उसके वेपन्स को नष्ट करेगा और इस प्रकार से बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। उसका नाम क्या है, वो है स्टेल्थ कैपेबिलिटी के कारण होता है। जितना पास से अटैक करोगे उतना बड़ा नुकसान होगा, और स्टेल्थ आपको यही कैपेबिलिटीज आपको देता है। अब एक सवाल बनता है किसको हम यूज कर सकते हैं और किसको यूज नहीं कर सकते हैं। देखो बैलिस्टिक मिसाइल्स को आप रीयूज आफ्टर लॉन्च, तो जनरली क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम लोग रीयूज नहीं कर सकते, जबकि क्रूज मिसाइल्स को क्या होता है हम लोग रीयूज कर सकते हैं कभी कभार। बैलिस्टिक मिसाइल्स को जनरली हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं, जो क्रूज मिसाइल्स में हम कुछ केस में हम लोग उसको रीयूज कर सकते हैं। इन मिसाइल्स को हमने एयरक्राफ्ट या शिप से हमने लॉन्च किया है और उससे हम लोग रिकवर करके हम रीयूज कर सकते हैं। एक तो बैलिस्टिक क्या है, स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स, और क्रूज क्या है, ये बेसिकली ये टैक्टिकल मिसाइल्स है। और रही बात पर्पस की बात हम करें, पर्पस क्या होता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का होता है, ये चूंकि इसका जो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, तो इसका जो लॉन्ग रेंज का होगा, स्ट्रेटेजिक अटैक होगा, तब तो डिजाइन किया है हम लोगों ने लॉन्ग रेंज, लंबे दूरी के आक्रमण करने के लिए। क्रूज मिसाइल्स का जो पर्पस क्या है, उसको हम लोग प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए या एंटी शिप ऑपरेशन के लिए या लैंड अटैक के लिए, या हम बैटलफील्ड में एनिमीज के जो भी उसका जो बेस है उसको ध्वस्त करने के लिए, मतलब इमीडिएट नुकसान करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं। रही एक्यूरेसी का, तो बैलिस्टिक जो होता है वो लीस्ट एक्यूरेट होता है, क्योंकि क्रूज का है ये फायर फॉरगेट पे है, तो ये क्या होगा, हाईली एक्यूरेट होगा। मोर एक्यूरेट कौन है, क्रूज। अब किस फोर्स के पास क्या है, तो याद रखना नेशनल स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस फोर्स होता है किसी भी कंट्रीज का, तो उसके पास क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स होता है। जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो क्या होगा, वो मिलिट्री जो ब्रांचेज हैं उसके पास होगा, और वो स्पेसिफिक या कोई फोर्स है उसके पास होगा, या कोई स्पेसिफिक मिशन है उसके लिए वो पहले से ही हम लोग तैयार करके रखते हैं। Do subscribe and share so you will get early information. And if you have any question, please do write in the comment box of the video.